बहुत ही अलग एल्गोरिथम है जिसके अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ बनती है। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस अकॉर्डिंग आपकी किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है और आपका कितने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो सर्कल वाइज स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि यूपी के लिए अलग वैकेंसी है, राजस्थान के लिए अलग वैकेंसी है, बिहार के लिए अलग वैकेंसी है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मान के चल लेते हैं हम यहाँ पे यूपी में आप फॉर्म भरने वाले हैं। तो यूपी में जब आप फॉर्म भरने वाले होंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली होंगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आगरा से आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आगरा में भी जितनी आपकी जो ब्रांचेस होंगी, जो पोस्ट ऑफिस होंगी, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी होंगी। तो यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे दो हैं, ए और बी, दो पोस्ट ऑफिस हैं जिसके लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे ए और बी आपकी दो पोस्ट ऑफिस हो गई आगरा में। तो इसके लिए अगर किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया तो मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 4 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जिसके लिए एक्स वाई जेड, 3 कैंडिडेट मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया और सेम बी वाली जगह पे यहाँ पे अगर हम माने तो ए बी और सी 3 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए कट ऑफ का क्या रहता है, आपका सर्कल यानी कि आपका स्टेट हो गया, स्टेट में आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस आती होंगी उनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। अब कट ऑफ का जो खेल स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे आपको कि 95% होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और सेम वहीं पे देखने के लिए मिलेगा उसी स्टेट उसी सर्कल के कैंडिडेट का 85% पे भी सिलेक्शन हो गया। तो ये पॉसिबल कैसे होता है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, दो अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग कैंडिडेट ने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट की जो परसेंटेज है वो 95, दूसरे कैंडिडेट की 93 और एक कैंडिडेट की 96। 3 यहाँ पे कट ऑफ जो परसेंटेज मार्क्स है वो यहाँ पे हो गए। एक वैकेंसी यहाँ पे है और एक वैकेंसी यहाँ पे। दूसरी जगह जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो किया, एक की परसेंटेज है 77, एक की 76 और एक की 73। अब 3 कट ऑफ यहाँ पे, तो एक वैकेंसी है तो एक वैकेंसी के लिए निश्चित तौर पे एक ही कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा, एक ही कैंडिडेट का। तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसी कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो प्रेफरेंस देनी होती है वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए इसीलिए देनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो जेड नाम का कैंडिडेट है वो यहाँ पे 96% पे सिलेक्शन हो गया उसका। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बी पोस्ट ऑफिस थी जिसके लिए 3 कैंडिडेट ए बी सी ने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 77 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हायर मार्क्स वाला कैंडिडेट है वो ए कैंडिडेट ही है, केवल 3 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला ए कैंडिडेट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसे सिलेक्शन मिल जाएगा। अब ऐसे में आप देखेंगे जहां पे ए जो पोस्ट ऑफिस थी, ए नाम की जो पोस्ट ऑफिस थी, वहां पे एक कैंडिडेट 95% मार्क्स लेके आया, 95% उसके हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि बी पोस्ट ऑफिस पे एक 77% वाले कैंडिडेट का हो गया। अब ऐसे में दिक्कत यही होती है, कब ये कैंडिडेट कहेगा भाई मेरी तो उससे 18% ज्यादा थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। तो आप सभी को बता दें कि ये ऑटो जनरेट आपकी मेरिट लिस्ट होती है, कंप्यूटर में डलती है और पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग जिसके भी हायर मार्क्स होते हैं उसे उठा लिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आपकी जो कट ऑफ होती है वो सर्कल वाइज ना बन के आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं बनती, आपकी जो कट ऑफ बनती है वो बनती है हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। जिस पोस्ट ऑफिस के लिए जिसने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जहां पे एक पोस्ट आपकी रहती है, जो मुझे लगता है मिनिमम और मैक्सिमम भी 1-2 ही आपकी रहती है, बड़ी पोस्ट ऑफिस होगी तो ज्यादा वैकेंसी हो सकती है। अदरवाइज जो आपकी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो छोटे लेवल पे होती है वहां पे एक ही वैकेंसी आपकी रहेगी, तो उसमें जिसके ज्यादा परसेंट वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे अगर किसी के जिस तरीके से मैंने आपको बताया 77 है और इससे वास्तव में तो इससे बहुत कम है लेकिन सिलेक्शन इसका हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनती है। अब देखिए ऐसे में बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि आपकी 85% है तो आप फॉर्म अप्लाई करें, कोई आपसे कह सकता है कि 90% है तो आप अप्लाई करें, कोई कहेगा 95% पे भी सिलेक्शन नहीं होता। तो जैसा कि आप सभी ने क्लियर देख लिया, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है 95% पे सिलेक्शन ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि 77% पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फिलहाल आपको ये सारी चीजें छोड़ के आपको फॉर्म अप्लाई इसके लिए जरूर करना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई फीस आप सभी को पता ही है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 100 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। किसी भी भर्ती में अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें नौकरी मिलेगी। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे सोच लेना है, क्योंकि एग्जाम वगैरह या फिजिकल वगैरह तो कुछ कंडक्ट आपका होना नहीं है जिसके लिए आपको तैयारी करनी